Good morning, children. This is your second computer class. इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ कंप्यूटर डिवाइस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिवाइस, इनपुट डिवाइस विद एग्जांपल, आउटपुट डिवाइस विद एग्जांपल और प्रोसेसिंग डिवाइस विद एग्जांपल. अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ स्टोरेज डिवाइस, व्हाट इज़ बिट्स एंड बाइट एंड मेमोरी साइज. ये सारी चीज़ों को मैं अभी ऑनलाइन क्लास हुई थी आपकी, उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. बट जिन बच्चों ने वो क्लास अटेंड नहीं की थी तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है. वो इस वीडियो को देख के आज की क्लास में जो भी पढ़ाया गया था उसके बारे में समझ सकते हैं. फर्स्ट, व्हाट इज़ स्टोरेज डिवाइस. स्टोरेज डिवाइस क्या है? The devices which help us in storing the data permanently are called storage device. We can retrieve the data from these devices whenever we need. That means ये storage device वो डिवाइस होती है जिसमें हम अपने डाटा को, अपने द्वारा किए गए कार्य को, अपनी फाइल्स को, जो भी हम काम करते हैं उसको लंबे टाइम के लिए परमानेंटली सेव करके, स्टोर करके रख सकते हैं. वी कैन रिट्रीव द डाटा फ्रॉम दिस डिवाइसेस वेन एवर नीडेड. और रिट्रीव मतलब दोबारा प्राप्त कर लेना. और हम जब भी हमें ज़रूरत हो इस डाटा की दोबारा, हम आसानी से उस डिवाइस से इस डाटा को दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं. जैसे हार्ड डिस्क, CD और पेन ड्राइव. कोई भी काम हम कंप्यूटर में करते हैं, कोई भी टास्क, चाहे हम ड्राइंग बना रहे हों, कोई म्यूज़िक सेव कर रहे हों, तो उसको करने के बाद हम उसको सेव कर देते हैं फाइल में. तो वो फाइल जाकर हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है. आफ्टर 1 वीक और आफ्टर 1 मंथ अगर दोबारा हम उस काम को, उस टास्क को, उस फाइल को देखना चाहें तो हम आराम से उसको रिट्रीव कर सकते हैं. ऐसे CD ही और ऐसे पेन ड्राइव, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ बिट एंड बाइट. एज़ पर यू ऑल नो, आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा कि कंप्यूटर सिर्फ अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज. कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है जो 0 और 1 के फॉर्म में होती है. ठीक है ना. इसमें 0 में मतलब ऑफ होता है कंप्यूटर के लिए, 1 मतलब ऑन होता है. हम कोई भी काम कंप्यूटर में कर रहे हैं वो हम अपनी लैंग्वेज में जो भी अंडरस्टैंडेबल होती है उसमें उस प्रोग्रामिंग करते हैं, काम करते हैं. बट कंप्यूटर उसको अपने कोड में कन्वर्ट कर लेता है, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, जिसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं. बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होती है ना. इसमें बहुत देयर आर 2 डिजिट, 0s and 1 जो डिजिट होती है 0 और 1, वो बाइनरी डिजिट और बिट्स कहलाती है. ठीक है ना. द डाटा इज स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बिट. जो भी डाटा हम स्टोर कर रहे हैं वो मेमोरी में जाकर बिट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है. और इस बिट को हम जिस स्केल में मेज़र करते हैं उसको हम बाइट बोलते हैं. तो ये है बिट्स और बाइट. नेक्स्ट मैंने पढ़ाया था मेक एंड ड्रॉ अ चार्ट ऑफ मेमोरी साइज. यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे 8 बिट है ना, 8 बिट जब मिल जाता है मतलब 0 1 1 0 0 ऐसे फॉर्म में तो 1 बाइट बन जाता है. तो ऐसे ही 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB, 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, 1024 GB 1 TB, 1024 TB 1 PB, 1024 PB 1 EB, 1024 EB 1 GB, 1024 ZB इज इक्वल टू 1 YB. और इधर मैंने पूरे फुल फॉर्म लिखे हैं: किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट. तो अभी हमने TB तक हमें पता है, PB तक हमें पता होता है, पेंटाबाइट इसके आगे ही है. तो आपको ये चार्ट याद करना पड़ेगा. तो आज की क्लास में मैंने यही ऑनलाइन पढ़ाया था. जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं की थी वो इसको इस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं और इस चार्ट को लर्न करना. थैंक यू.